राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे श्रावण कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि, जो कि इस बार 21 जुलाई को दिन बुधवार को पड़ रही है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। इसका क्या महत्व है और इसमें हमें क्या उपाय करना चाहिए जिसमें कि हमें पुण्यों की प्राप्ति हो, आदि के बारे में मैं इसी वीडियो में आप सभी से थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि दिन बुधवार को 21 जुलाई को सावन की शिवरात्रि पड़ रही है, ये जो कि कृष्ण पक्ष में है, तो ये पहली शिवरात्रि है श्रावण मास की इस वर्ष। तो ये अति इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि इस दिन आर्द्रा नक्षत्र है और भगवान भोलेनाथ को ये आर्द्रा नक्षत्र अति प्रिय है, जो कि इस बार शिवरात्रि के दिन ही पड़ रहा है। इसलिए प्रिय दर्शकों, ये अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? कुछ उपाय हैं जिसको करने से भगवान महादेव की प्रसन्नता अपने भक्तों को प्राप्त होती है। तो ये मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, किसी शिवालय में जा कर के उस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद में शिवालय में भगवान भोलेनाथ का किसी भी रस से, किसी भी फल के रस से अथवा गन्ने के रस से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। और तांबे के पात्र में गंगा जल, काला तिल आदि, भभूत और सफ़ेद चंदन आदि मिला करके जल अभिषेक करना चाहिए उसके बाद दीपदान करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ वहाँ शिवालय में ही बैठ करके भगवान महादेव के प्रिय नामों में किसी एक नाम का जप करना चाहिए, अथवा कोई मंत्र आपको अति प्रिय हो तो उसका भी जाप करते रहना चाहिए। और उसके साथ क्या करना है, उस दिन 3 जगह दीपदान अवश्य करना है। नंबर 1 पे शिवालय में, नंबर 2 पे बेलपत्र के नीचे और नंबर 3 पे अपने मुख्य दरवाजे पर, और 3 जगह अवश्य दीपदान करना चाहिए। और अगर शिव भक्त अगर अधिक सब नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सुबह शाम दीपदान अवश्य करना चाहिए। और उसके साथ में ही बेलपत्र वृक्ष अगर मिल जाए तो उसमें जल अर्पण करने के बाद काले तिल मिश्रित और दीपदान करने के बाद कम से कम 3 परिक्रमा बेलपत्र की अवश्य करना चाहिए। और इसी दिन शिव को, क्योंकि उस दिन बुधवार का दिन पड़ रहा है, तो ये भी एक अद्भुत संयोग है। तो महादेव को 11 जो है ये दूब जो होती है, घास एक तरह से होती है, वो अवश्य अर्पित करना चाहिए। और इसके साथ में ही श्वेत वस्त्र जैसे चावल है आदि, दूध है, दही है, ये सब चीज़ भगवान महादेव को अर्पण करना चाहिए। और नंबर 7 पे आखिरी में क्या करना चाहिए आपको कि सफ़ेद वस्त्र चीज़ों का दान, जैसे सफ़ेद वस्त्र है, दही है, घी है, दूध है, चीनी है, सफ़ेद मिठाई है आदि चीज़ें जो भी सफ़ेद हों वो किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। तो ये कुछ नियम थे जिनको करने से आपको महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आपको अवश्य करना चाहिए, आप करते रहिएगा। तो यहाँ तक ही हमारा वीडियो था। मिलते हैं अगले वीडियो में अति शीघ्र। धन्यवाद। जय श्री राम।